हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। आज इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम के द्वारा लिखी गई बुक जिसका नाम है विंग्स ऑफ अ फायर। हर एक वीडियो की तरह आपको लास्ट में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मिलेगा, उसे ज़रूर देख लेना ताकि आप पेपर के समय थोड़े से भी हेजिटेट ना हो कि हमें कहाँ से पढ़ना है। सबसे पहले बात करते हैं इसके लेखक डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम के बारे में। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम का जन्म 15 अक्टूबर 1931 को रामेश्वरम, तमिलनाडु में एक नॉर्मल फैमिली में हुआ। उनका पूरा जीवन संघर्ष, मेहनत और सफलता की कहानी है। उन्होंने एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग की पढ़ाई की और बाद में भारत के महत्वपूर्ण साइंटिफिक ऑर्गेनाइजेशन डीआरडीओ और इसरो के साथ काम किया। भारत के स्पेस प्रोग्राम और मिसाइल प्रोग्राम में उनके योगदान के कारण उन्हें पूरे देश में मिसाइल मैन ऑफ इंडिया के नाम से जाना गया। उनकी उपलब्धियों के लिए भारत सरकार ने उन्हें पद्म भूषण, पद्म विभूषण और भारत का सर्वोत्तम नागरिक सम्मान भारत रत्न भी प्रदान किया। बाद में डॉक्टर कलाम भारत के 11वें प्रेसिडेंट बने और उन्होंने 2002 से लेकर 2007 तक देश के राष्ट्रपति के रूप में कार्य किया। लेकिन दोस्तों, कलाम साहब की सबसे बड़ी खासियत सिर्फ उनकी उपलब्धियां नहीं थी। उनकी सबसे बड़ी खासियत थी उनका सरल स्वभाव, उनका विजन और युवाओं के प्रति उनका विश्वास। विंग्स ऑफ फायर डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम की ऑटोबायोग्राफी है। ऑटोबायोग्राफी का मतलब होता है अपने जीवन की कहानी खुद लिखना। इस बुक में कलाम साहब ने अपने बचपन से लेकर साइंटिस्ट बनने तक की अपनी जर्नी के बारे में बताया है। इसमें हमें उनके फैमिली बैकग्राउंड, एजुकेशन, टीचर्स, स्ट्रगल, साइंटिफिक करियर और अचीवमेंट के बारे में जानकारी मिलती है। इस बुक के माध्यम से हमें यह समझने का मौका मिलता है कि एक साधारण परिवार से आने वाला व्यक्ति अपनी मेहनत, शिक्षा और डिटर्मिनेशन के बल पर कितनी ऊंचाइयों तक पहुंच सकता है। अब इस चैप्टर का सबसे इम्पोर्टेंट हिस्सा आता है कलाम साहब का चाइल्डहुड। उनका परिवार साधारण सा था और जीवन में कई तरह की आर्थिक कठिनाइयाँ थीं, लेकिन कलाम साहब ने इन परिस्थितियों को अपनी कमजोरी नहीं बनने दिया। उन्होंने बचपन से ही हार्ड वर्क और डिसिप्लिन को अपने जीवन का हिस्सा बनाया। उनके जीवन में उनके पेरेंट्स और टीचर का बहुत बड़ा योगदान था। उनके टीचर्स ने उनके अंदर साइंटिफिक थिंकिंग और बड़े सपने देखने की क्षमता विकसित की। यही कारण है कि कलाम साहब अपने जीवन में मिले टीचर्स को हमेशा बहुत सम्मान देते रहे। दोस्तों, विंग्स ऑफ फायर की सबसे खूबसूरत बातों में से एक है कलाम साहब के टीचर्स और मेंटोर के प्रति सम्मान। उनके जीवन में कई ऐसे लोग आए जिन्होंने उनकी डायरेक्शन बदलने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। उनके साइंटिफिक करियर में विक्रम साराभाई, सतीश धवन और ब्रह्म प्रकाश जैसे महान वैज्ञानिकों का महत्वपूर्ण योगदान रहा। कलाम साहब ने हमेशा यह माना कि इंसान की सफलता केवल उसकी अपनी मेहनत का परिणाम नहीं होती। उनकी सफलता के पीछे उनके पेरेंट्स, टीचर्स, मेंटोर और सोसाइटी का भी योगदान होता है और यही हमें एक बहुत बड़ी सीख देता है। सफल होने के बाद हमें उन लोगों को कभी नहीं भूलना चाहिए जिन्होंने हमें आगे बढ़ने में मदद की। अब सवाल यह आता है कि इस बुक का असली मैसेज क्या है। तो दोस्तों, विंग्स ऑफ फायर केवल डॉक्टर कलाम की लाइफ स्टोरी नहीं है। यह एक ऐसी किताब है जो हमें ड्रीम्स, हार्डवर्क, एजुकेशन, डिटर्मिनेशन और नेशनल डेवलपमेंट के बारे में सोचने के लिए प्रेरित करती है। कलाम साहब का मानना था कि किसी भी देश की प्रोग्रेस के लिए साइंस और टेक्नोलॉजी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। वह चाहते थे कि भारत एक ऐसा देश बने जो टेक्नोलॉजी और नॉलेज के क्षेत्र में दुनिया के सामने मजबूती से खड़ा हो। उनका विश्वास था कि अगर हमारे युवा बड़े सपने देखें, उन्हें पूरा करने के लिए मेहनत करें और देश के विकास में अपना योगदान दें, तो भारत एक मजबूत और विकसित राष्ट्र बन सकता है। अगर हम इस पूरी ऑटोबायोग्राफी को एक स्टूडेंट के नज़रिए से देखें तो इसमें हमें कई महत्वपूर्ण लेसन्स मिलते हैं। पहला, बड़े सपने देखें। अगर सपना ही छोटा होगा तो अचीवमेंट भी सीमित रह जाएगी। सेकंड, केवल सपना देखना काफ़ी नहीं है, उस सपने को पूरा करने के लिए हार्ड वर्क, डिसिप्लिन और डिटर्मिनेशन भी चाहिए। थर्ड, फेलियर से डरना नहीं चाहिए। लाइफ में फेलियर आ सकता है, लेकिन फेलियर हमें रोकने के बजाय हमें कुछ नया सिखाता है।
फोर्थ, अपने टीचर और पेरेंट्स का सम्मान करना चाहिए क्योंकि हमारी जर्नी में उनका योगदान बहुत महत्वपूर्ण होता है। और सबसे इम्पोर्टेंट फिफ्थ, अपने नॉलेज और टैलेंट का इस्तेमाल अपने लिए नहीं बल्कि समाज और देश के लिए भी करना चाहिए। अब एक इंटरेस्टिंग बात समझते हैं, इस ऑटोबायोग्राफी का नाम विंग्स ऑफ फायर ही क्यों रखा गया? यह नाम अपने आप में एक बहुत ज़्यादा सिंबॉलिक है। विंग्स यानी पंख और फायर यहाँ पैशन, एनर्जी और एम्बिशन को रिप्रेजेंट करता है। मतलब अगर इंसान के अंदर कोई बड़ा सपना और उसे पूरा करने का जुनून है तो उसे अपने सपने को उड़ान देने के लिए मेहनत करनी चाहिए। यही इस किताब की स्पिरिट है। सपना देखो, मेहनत करो और अपनी क्षमताओं को पहचानो। तो दोस्तों, अगर हम विंग्स ऑफ फायर का कंक्लूजन निकाले तो यह केवल एक साइंटिस्ट या प्राइम मिनिस्टर की बायोग्राफी नहीं है। यह एक ऐसे इंसान की जर्नी है जिसने साधारण परिस्थितियों से शुरुआत की और अपनी मेहनत, एजुकेशन, डिटर्मिनेशन और विजन के दम पर देश के सर्वोत्तम पद तक का सफ़र तय किया। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम का जीवन हमें यह सिखाता है कि हमारी परिस्थितियां चाहे जैसी भी हों, अगर हमारे अंदर एक बड़ा सपना, मेहनत करने का साहस और उसे पूरा करने का डिटर्मिनेशन है तो हम अपने लाइफ में बहुत कुछ हासिल कर सकते हैं। इसलिए विंग्स ऑफ फायर केवल पढ़ने की ही किताब नहीं है बल्कि यह युवाओं को अपने सपने की तरफ आगे बढ़ने की इंस्पिरेशन देता है। और शायद यही डॉक्टर कलाम की सबसे बड़ी लेगेसी है, एक ऐसा भारत जहां हर युवा सपना देखे, उसे पूरा करने के लिए मेहनत करे और अपने देश के विकास में योगदान दे। इसी के साथ अगर आपको ये वीडियो समझ में आती है तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और दोस्तों को शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय यूट्यूब चैनल।